Assalamu alaikum. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 8. And today the topic of our discussion is about the process and thread. Means in our today's lecture, we will try to differentiate between process and thread. We will try to know that what is meant by process and what is meant by thread, and what is the difference between process and thread. Is that clear? So this is the topic of your discussion for today. As you see that in this topic, first of all, we will try to know that what is meant by process and what is meant by thread, and then we will try to differentiate between process and thread. जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि in programming there are two basic units of execution. Clear? यानी प्रोग्रामिंग में आपके पास एग्जीक्यूशन की दो बेसिक यूनिट्स होती हैं जिसमें हम एक को प्रोसेस कहते हैं और दूसरे को थ्रेड कहते हैं। दे बोथ एग्जीक्यूट्स अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी दोनों जो हैं, चाहे वो प्रोसेस है चाहे वो थ्रेड है, दोनों का काम क्या होता है कि दोनों एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती हैं। Now, what is the definition of process? As I already told you, that a process is an instance of a program that is being executed. क्लियर है? यानी जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस से मुराद क्या है कि a process is an instance of a program that is being executed. यानी प्रोसेस बेसिकली किसी भी प्रोग्राम का जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा हो रैम के अंदर, वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है। ठीक है, तो ये जो है ये एज अ होल क्या कहला रहा है, ये एक प्रोसेस कहला रहा है। क्लियर है? समझ गए? जबकि आगे जैसे लिखा हुआ है कि अ प्रोसेस मे बी मेड अप ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स, यानी एक प्रोसेस जो होता है वो मल्टीपल थ्रेड्स से मिलकर बना हुआ होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि थ्रेड्स जो हैं वो प्रोसेस के सबसेट हैं, यानी थ्रेड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं। जैसे आगे डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ थ्रेड इज अ बेसिक ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस within a process that can be executed independently। यानी प्रोसेस जो है सॉरी थ्रेड जो है, अ थ्रेड इज अ बेसिक ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन अ प्रोसेस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। यानी थ्रेड जो है ये भी बेसिक ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यानी सॉरी प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है। ठीक है, रैम के अंदर लोड हुआ हुआ है। ठीक है, और ये रन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है, ये प्रोसेस कहला रहा है। ठीक है, जबकि थ्रेड जो है, थ्रेड क्या चीज़ है, इसकी एक एग्जांपल पहले मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं जानबूझकर अभी एक गलत स्पेलिंग लिखता हूँ। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जैसे ही मैंने ये गलत स्पेलिंग लिखा, इसके अंदर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये रेड लाइन से अंडरलाइन हुआ। तो ये जो रेड लाइन से अंडरलाइन हुआ है, ये बेसिकली इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक और थ्रेड है जिसको हम कहते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। ठीक है, यानी एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक है, जिसको हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का नाम देते हैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो यानी कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक वाला जो थ्रेड है वो बेसिकली पार्ट है किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अभी आप यानी देख रहे हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी रन कर रहा हूँ, इसमें मैं टाइपिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ इसके जितनी भी थ्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने एक स्पेलिंग गलत लिखा तो फ़ौरन उस थ्रेड ने अपना काम किया। ठीक है, वो एग्जीक्यूट हुआ और उसने इसको अंडरलाइन किया। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड।
कि प्रोसेस जो होता है एज अ होल, यानी कि एक सॉफ्टवेयर को जब आप रन करते हैं, रैम के अंदर लोड करते हैं और उसको रन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। जबकि थ्रेड जो है ये सब सेट है आपके पास प्रोसेस का, ठीक है। और इस यानी कि थ्रेड से मिलकर क्या बनता है? एक प्रोसेस बनता है। कहते हैं कि दीज थ्रेड्स आर मेड ऑफ एंड, यानी ये थ्रेड्स जो होते हैं ये बने हुए होते हैं एंड एग्जिस्ट विद इन अ प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस के अंदर बनाए जाते हैं और प्रोसेस के अंदर मौजूद होते हैं। एवरी प्रोसेस हैज़ एटलीस्ट वन थ्रेड, ठीक है। यानी हर प्रोसेस के अंदर कम से कम एक थ्रेड का होना ज़रूरी है, ठीक है। मल्टीपल थ्रेड्स कैन आल्सो एग्जिस्ट इन अ प्रोसेस एंड शेयर रिसोर्सेज, यानी कि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं और वो मल्टीपल थ्रेड्स तमाम रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को थ्रेड और प्रोसेस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नाउ द सेकंड thing which we have to discuss is comparison between process and thread। यानी सेकंड जो चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है वो है आपके पास कंपैरिजन बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, यानी हमने प्रोसेस और थ्रेड को कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट के इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर आपसे यानी कि एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। तो उसमें आपने अगर फॉर एग्जांपल वो शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें से ये जो टेबल आपके सामने दिया गया है इसमें से कोई से तीन डिफरेंसेस या चार डिफरेंसेस आपने लिखने होते हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आए हुए हैं तो वहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपने लिखने होते हैं। तो पहला पॉइंट है कि एन एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोसेस, यानी कि किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंस होता है रैम के अंदर, यानी जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जो पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इंस्टेंस से मुराद है पार्ट, ठीक है। यानी जो करंटली रैम के अंदर जो पार्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। जबकि अ थ्रेड इज अ सबसेट ऑफ अ प्रोसेस, यानी थ्रेड जो है आपके पास वो क्या है? सबसेट है प्रोसेस का, यानी कि ये प्रोसेस के अंदर मौजूद होता है। प्रोसेस हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ द डेटा सेगमेंट ऑफ द पेरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस के पास हर प्रोसेस के पास अपना डेटा की अपनी डेटा की कॉपी होती है, ठीक है। और वो डेटा की कॉपी जो होती है वो असल में किस की सेगमेंट होती है, किसका हिस्सा होती है? पेरेंट प्रोसेस का हिस्सा होती है। जबकि थ्रेड हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा सेगमेंट ऑफ इट्स प्रोसेस, जबकि थ्रेड को डायरेक्ट एक्सेस हासिल होती है डेटा तक या डेटा सेगमेंट तक जो कि प्रोसेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। एनी चेंज इन द प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट अदर प्रोसेसेस, यानी अगर प्रोसेस में या प्रोग्राम में अगर आप कोई चेंज लाते हैं तो उससे दूसरे किसी प्रोसेस पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एनी चेंज इन द थ्रेड मे अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द अदर थ्रेड्स ऑफ द प्रोसेस। लेकिन अगर एक प्रोसेस के अंदर फॉर एग्जांपल एक थ्रेड मौजूद है और उसको आप चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो उससे उस प्रोसेस के बाकी थ्रेड्स पे भी असर पड़ेगा। प्रोसेस रन इन अ सेपरेट मेमोरी स्पेस, यानी प्रोसेस हमेशा रैम के अंदर सेपरेट मेमोरी स्पेस के अंदर रन होता है, जबकि थ्रेड्स रन इन अ शेयर्ड मेमोरी स्पेस। क्योंकि थ्रेड्स जो होता है वो प्रोसेस का हिस्सा होता है, तो वो उसी मेमोरी स्पेस को शेयर कर रहा होता है जिस मेमोरी स्पेस के अंदर प्रोसेस रन हो रहा होता है। प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि थ्रेड आर कंट्रोल्ड बाय प्रोग्रामर इन अ प्रोग्राम, जबकि थ्रेड्स को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ये उस प्रोग्रामर की होती है जो प्रोग्राम बना रहा होता है। जैसे इसकी एग्जांपल मैंने आपकी ये दी है कि अब जैसे ये फॉर एग्जांपल वर्ड है आपके सामने, ठीक है। अब ये इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये इसको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की है। लेकिन इसके अंदर ये जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक का जो थ्रेड है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास इसको किसने कंट्रोल किया है? इसको इस प्रोग्राम के बनाने वाले ने कंट्रोल किया है कि जब भी यूज़र गलत स्पेलिंग लिखेगा जो इसकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो अंडरलाइन हो जाएगा। क्लियर है? और लास्ट है आपके पास कि प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट, यानी प्रोसेस जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं।
इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड है, इसको आपने रन करना है, तो अगर ये आपके पास इंस्टॉल है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, तो इसको, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इसको जब भी आप रन करेंगे ये रन होगा। जबकि थ्रेड्स आर डिपेंडेंट, जबकि थ्रेड्स जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल यही ले लें कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये वर्ड है, तो जब तक आप वर्ड ओपन नहीं करेंगे, उसमें टाइपिंग नहीं करेंगे, और गलत टाइपिंग अगर आप करेंगे, तो तब ये थ्रेड जो होगा ये रन होगा, स्पेलिंग और ग्रामर चेक वाला। ठीक है। और यानी इसका मतलब ये हुआ कि थ्रेड को एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेस का होना ज़रूरी है। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक। आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस, स्टे सेफ।